नमस्कार दोस्तों, क्या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर आए हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अपनी ईयरली रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको ये सोचना होगा कि आप कब रिटायरमेंट करना चाहते हैं और रिटायरमेंट के बाद का लाइफस्टाइल कैसा होगा। क्या आप अपनी करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहते हैं या कुछ डिफरेंट प्लान करते हैं? इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी होगी रिटायरमेंट के लिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के चूज करें और कितनी इन्वेस्टमेंट करें और कैसे अपने रिटायरमेंट गोल को अचीव करें। तो मैं हूं सुशील। अगर आप मेरी फाइनेंशियल टिप्स और रिटायरमेंट प्लानिंग आइडिया पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी सही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हम। आपको अपनी ईयरली रिटायरमेंट के गोल को क्लियर डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि रिटायरमेंट एज। सबसे पहले डिसाइड करना होगा आपको किसी उम्र में आपको रिटायरमेंट होना है। फॉर एग्जाम्पल लार्ज गैप, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 50 या 55 की एज में रिटायरमेंट करना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को उसी तरह प्लान करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मैं 30 से 40 साल के अंदर में रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू आपके प्लानिंग और हिसाब से इन्वेस्टमेंट के रोल की उसको भी ध्यान में रखते हुए उसको भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड ईयरली रिटायरमेंट के लिए क्यों परफेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं, लाइक हम जॉब करते हैं रिटायरमेंट के लिए। सपोज कोई ऐसे बोलेंगे मैं तो गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, मेरा तो पेंशन मिलता है और रिटायरमेंट प्लानिंग तो मेरा हो गया ना, तो और क्या चाहिए भाई। गवर्नमेंट के लिए होने के बाद भी और पैसा ज़रूरत होता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी आप मतलब जॉब करने के बाद आपको कोई पेंशन नहीं होते, आपको भी एक डिसिप्लिन वे में आपको पैसा चाहिए हर मंथ, जैसे कि हम ईयरली रिटायरमेंट हो सकूँ एंड मेरे को हर महीना पैसा आते रहे, मैं एंजॉय करता रहूँ। तो चलो जितना जल्दी आप रिटायरमेंट होगे उतना एंजॉय करें, उतना प्लेसेस आप घूमोगे, उतना लगे बहुत सारे मजा लोगे। चलो हम बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड एक फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्यों है, क्योंकि आपको वो क्यों दे सकता है रिटायरमेंट प्लानिंग, ठीक है ना। मैं एंड वीडियो के एंड में एग्जैक्टली उसी म्यूचुअल फंड बताऊंगा, आप उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे अकॉर्डिंग टू आप रिटायरमेंट प्लानिंग करोगे। मेरे पास 50 लाख होना चाहिए इतना साल के अंदर, मेरे पास 1 करोड़ होना चाहिए, डेफिनेटली आपके पास 1 करोड़ होगा, वो उसके बाद आप आराम से रिटायरमेंट होना, लाइफ एंजॉय करना। तो अगर हम बढ़ते हैं लाइफ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर, अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ सही से सुनो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। ये फंड्स आपको लाइक 12 से 15% तक रिटर्न का पोटेंशियल देता है, जो ईयरली रिटायरमेंट के लिए ज़रूरी है। तो डेट फंड स्टेबिलिटी वो क्यों है ना, वो स्टेबिलिटी लाइक पर समटाइम्स ज़्यादा रिटर्न नहीं देता है, स्टेबिलिटी रिटर्न देता है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट जैसे कि 7% से 8% तक देता है। एंड लाइक बात करते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप रिटर्न प्लानिंग के ऊपर हम बात करते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे हम पा सकते हैं। पहले ये कैलकुलेट करना होगा आपको ईयरली रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए। आपको इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। मंथली एक्सपेंसेस का एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। चलो अब प्रैक्टिकल वे पर हम समझते हैं। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद 50,000 पर मंथ चाहिए होगा, सही से सुन रहे हो ना, अगर आपको रिटायरमेंट के बाद 50,000 पर मंथ चाहिए होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन सोचो, अभी आपका उम्र 25 साल है, 30 साल है और नेक्स्ट 20 साल के बाद उसके सही उसी हिसाब से आपका इन्फ्लेशन रेट कितना होगा आप सोचो। उसके हिसाब से अगर इन्फ्लेशन 6% है, आपको चलना होगा। चलो अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप 20 से लाइक 30 साल की एज में 10,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपाउंडिंग के थ्रू आप 55 तक करोड़पति बन सकते हो, तो डेफिनेटली चांसेस बनता है। बट अगर आप बोलोगे इक्विटी और डेट फंड के बैलेंस में मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको और थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर सपोज मान लो फॉर एग्जांपल अब बोलोगे नहीं भैया मैं 10,000 पर मंथ नहीं करूँगा, मैं 20,000 पर मंथ करना चाहता हूँ, मैं 15,000 पर मंथ करना चाहता हूँ, तो 55 नहीं आपको 40 तक भी और 45 तक भी आप अर्ली रिटायरमेंट हो सकता है। चलो अभी कुछ प्रैक्टिकल वे पे हम समझते हैं। कोई वेबसाइट के अंदर जाके हम कौन सा म्यूचुअल फंड लेंगे और कैसे एक एग्जैक्टली हमारे इसी उम्र तक हमारे एक बेस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकता है, हम हर महीने बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं। चलो बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ ग्रो अप वेबसाइट के अंदर। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं प्रैक्टिकल वे में हम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड कैसा करना चाहिए इन्वेस्टमेंट एंड कितना साल तक हम रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का दिमाग में होता है जितना हो सके हम जल्द से जल्द रिटायरमेंट हो सके तो हमारे के लिए अच्छा रहेगा, हम उतना जगह प्लेसेस घूम सके एंड एंजॉय कर सके, ठीक है ना। एंड वीडियो को एंड तक मेरा पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, जैसे कि आप थंबनेल एंड टाइटल
डिटेल देखें तो एग्जैक्टली मेरा पोर्टफोलियो दिखाऊंगा किस तरह मेरा ग्रो कर रहा है एंड मेरा प्लानिंग फ्यूचर में और कैसा कैसा है, कौन सा मैं स्टेप लेने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देख सकते हो गाइस, अभी मैं स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर में आया हूँ। स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर यानी कि नॉर्मल एसआईपी कैलकुलेटर नहीं, स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर। क्योंकि उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। स्टेप अप जब मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि स्टेप अप जितना करोगे आप जल्दी इतना मान लाइफ पर बहुत जल्द से जल्द आप लाइफ पर पैसा कमा सकते हो, यानी कि रिटायरमेंट पा सकते हो, क्योंकि उसमें ग्रोथ ज़्यादा होता है। मान लो फॉर एग्जांपल कोई बंदा लगातार 2026 से स्टार्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट, यानी कि 10,000 से स्टार्ट कर रहा है कोई बंदा, लाइक सिर्फ वो 10,000 स्टार्ट किया उसी हिसाब से 2026 से, बट दोनों 10-10 साल तक इन्वेस्टमेंट किए। बट जो पहला बंदा था वो 10-10 सिर्फ 10,000 कंटिन्यू किया 10 साल तक। बट जो सेकंड बंदा था वो 10,000 स्टार्ट किया था, बट धीरे धीरे टॉप अप लाइक स्टेप अप ऐसा भी कर करके वो 20 जब 10 साल हो गया वो तभी वो 20 साल पर मंथ कर रहा था। तो अभी उनका डिफरेंस कितना होगा आपको पता है? आप हैरान हो जाएंगे भाई, जो पहले बंदा कर रहा था उसका कितना था, उस सेकंड बंदा कितना था, उसका कितना था, उसका वीडियो के एंड में भी देखेंगे। तो अभी हम समझते हैं फॉर एग्जांपल ऐसे भी स्टेप अप ऐसे भी कैलकुलेटर का बेनिफिट समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा इधर तो कुछ है, आप एडिट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मान के चलते हैं, पहले आपको जैसे कि बताया था हम 10,000 हमको इन्वेस्टमेंट करेंगे। सपोज आप 10,000 मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एनुअल स्टेप अप सिर्फ 10% करना चाहते हैं। अगर मान लो फिर आपको 12 से 15% मिल गया, सर मान लो फिर 15% आपको मिल गया और 10 साल तक आपका 19 लाख इन्वेस्टेड होता है। एस्टिमेट रेवेन्यू आपका बनता है 21 लाख एंड टोटल वैल्यू आपका बन जाता है 40 लाख, यानी 40 लाख 44,000। यानी कि वो छोटा अमाउंट है क्योंकि सिर्फ 10 साल के लिए। आप सोचते हो मैं 10 साल के अंदर मैं थोड़ा लाइक बड़ा 1 करोड़ बनाना चाहता हूँ, उस 1 करोड़ के बाद मेरा हर महीने 50,000 ऐसे आता रहेगा एंड वो भी और कंपाउंडिंग होता रहेगा, जैसे कि SW प्लान होता है, ठीक है ना। उसी हिसाब से आप अकाउंटिंग को प्लान करना चाहते हैं। तो अभी हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बताया था, कोई बंदा ने बोल रहा है भाई मैं तो 10,000 नहीं मैं 15,000 करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप 10% स्टेप अप करिए हर साल एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% मान के चलते सिर्फ 10 साल तक। देखो तो अभी 44 लाख था तो अभी 60 लाख हो गया, आया ना डिफरेंस। तो अभी और कोई लोग ऐसे होंगे कि भाई मैं करना नहीं चाहता हूँ, मैं 20,000 करना चाहता हूँ, ठीक है ना। कोई बंदा बोलेगा मैं 20,000 करना चाहता हूँ, ठीक है भाई तू 20,000 कर एंड 10% स्टेप अप भी करना चाहिए, 15% रिटर्न आपको मिल रहा है 10 साल तक। अभी देखो 60 लाख था, अभी 80 लाख 89,000 हो गया, यानी 81 लाख आसपास बन गया उसका, 81 लाख। अगर कोई बंदा बोलेगा भाई मैं तो 1 करोड़ बनाना है, तो 1 करोड़ हिसाब से आपको भी इस तरह इन्वेस्टमेंट करना है गाइज। जैसे अमाउंट आप बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे उसी हिसाब से जल्दी आपका ग्रो बनेगा। आप बोलोगे भाई मैं 100 रुपये से SIP करूँगा, उसी लगातार 20 साल तक मैं 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करूँगा, मेरे पास करोड़ रुपया हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कभी भाई, ऐसा बनता ही नहीं भाई। 100 रुपये क्या बनेगा? 100 रुपया आप हर महीना इन्वेस्टमेंट करोगे स्टार्टिंग से, सही है सबके, किसी के पास पैसा नहीं होता स्टार्टिंग से। आप 100 रुपया 50 रुपया 200 रुपया 500 रुपया 1,000 करो, बट जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपका थोड़ा आपके पास होता है कुछ अमाउंट, तब इनकम लाइफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ। तो जब बढ़ाओगे तभी जाके वेल्थ बनेगा, तभी जो ग्रो बनेगा। आप उसी 100 रुपये में बह गए हो, उसी में कंटिन्यू करो 20 साल तक, भाई वो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। इसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाओ, स्टार्टिंग से 500 100 से स्टार्ट करो, कोई टेंशन नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट धीरे धीरे उसको इंक्रीज करो अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अभी हम समझते हैं, अभी हम जाते लाइक पर, अभी ठीक है हम 25,000 अभी करते हैं, ठीक है अभी हम 25,000 करते हैं। जब मैं 25,000 किया अभी देख सकते हो 15% के हिसाब से अभी 1 करोड़ परफेक्ट बन गया। तो आपको एक स्ट्रैटेजी मिल गया। अगर आपको 10 साल के अंदर रिटायरमेंट होना है, अगर फिर मान लो आपका एज 30 साल है और 25 साल है, जो भी है, अगर आपका एज 30 साल है, आपका 40 के अंदर रिटायरमेंट होना है, 40 के अंदर हो गया तो आपके पास 1 करोड़ होगा। 1 करोड़ होने के लिए आपको 25,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना है और 10% स्टेप अप भी करना है, ठीक है ना। अगर आपको 10 साल के अंदर रिटायरमेंट होना है तो, अगर आपका एज 30 साल है, अगर आपका एज 25 साल है, अगर मान लो भाई मेरा तो एज 25 साल है और मैं 15 साल तक करना चाहता हूँ, ठीक है भाई आपको 40 करने के लिए आप 15 साल भी कर सकते हो, ठीक है हम 15 कर लेते हैं, 16 नहीं करें हम 15 कर लेते हैं, आपका 2 करोड़ बन जाता है भाई। उसी अमाउंट आप करोगे आपका 2 करोड़ 87 लाख यानी 3 करोड़ आसपास बन जाता है भाई। कितना देखो ह्यूज डिफरेंट भाई, ह्यूज डिफरेंट। अभी देख सकते हो फॉर एग्जांपल कोई नहीं भाई मैं 25 नहीं मैं 20 करूँगा, ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप 20 करो, 20 करने के बाद आपसे 2 करोड़ 29 लाख बन जाता है, सिर्फ 5 साल के डिफरेंस। देखना डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ना कंपाउंडिंग के पार आपको दिखने को मिलेगा। वही बोला नहीं भाई मैं 15 करूँगा, ठीक है 15 करो,
फिर भी आपके पास 1,72,00,000 है। देख रहे हो, सिर्फ 5 साल में बढ़ाया, उसी 25,000 कर रहा था लाइक पर मंथ, तभी जाके आपको 10 साल के अंदर 1 करोड़ बन रहा था। अभी देखो सिर्फ 5 साल बढ़ाया, सिर्फ 15,000 कर रहा, 10,000 डिफरेंस है, फिर भी 1,72,00,000 बनता है। देख रहे हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अकॉर्डिंग टू आपको इसी हिसाब से आपको गोल सेट करना है दोस्तों, इसी हिसाब से आपको प्लानिंग करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग। क्योंकि मेरा जो गोल है ना, मेरा तो सबसे पहले 1 करोड़ बनाने का। तो आपको तो पता ही होगा कि मैं हर दिन वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, हर दिन वीडियो अपलोड करता हूँ, मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू कराता हूँ एंड दिखाता रहता हूँ। तो मेक श्योर गाइस आपको वीडियो सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर देना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अभी से अभी आप नहीं किया तो प्लीज़ आपको दोस्तों को भी शेयर करना, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा इस वीडियो में। चलो अभी हम कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड, जैसे कि मैं वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, मैं बेस्ट म्यूचुअल फंड बताऊँगा, ठीक है ना। तो अभी हम जाते फिर एटी मनी वेबसाइट के अंदर मैं आ गया हूँ। तो अभी हम समझते हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट एसआईपी फंड्स, आपको बेस्ट एसआईपी फंड हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे फंड्स होते हैं। आपको देखो सबसे पहले आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना है। मैं जो म्यूचुअल फंड में बता रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरे रिकमेंडेशन मत लेना। आपकी तरफ से थोड़ा खुद रिसर्च होना चाहिए। हाँ, मैं टाइम निकाल के जरूर रिसर्च करता हूँ एंड बेस्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ के लाता हूँ, बट ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे ले जाओगे, नहीं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आपकी तरफ से थोड़ा खुद रिसर्च करो, एनालिसिस करो, आपके हिसाब से आप लेना, ठीक है। मैं थोड़ा आज या लाइक पर एक वीडियो मेकर, मैं जस्ट मेरा थॉट्स में ओपिनियन शेयर करता हूँ, जाकि मेरे को जो अच्छा लग रहा है। अभी बेस्ट म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में जाएंगे, देखो बहुत सारे फंड आ जाएंगे, जैसे क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड आ जाएंगे, क्वांट एक्टिव फंड भी आ जाएंगे, क्वांट फोकस्ड फंड भी आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे फंड है। जैसे बेस्ट एसआईपी फंड की तरफ से हम मानते हैं, अभी उसमें देखो 10,000 पर मंथ है 5 साल के लिए, ठीक है ना। देखो हाई रिस्क हाई रिटर्न, उसी क्यों मैं चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जल्द से जल्द आपको प्लानिंग मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग लेना है, यानी कि आपको जल्द से जल्द लेना है। अगर आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड रिस्क है, रिस्क है तो इश्क जरूर है, बट रिस्क से डेफिनेटली कभी भी ऐसा भी हो सकता है इश्क भी नहीं मिलता है। तो मेक श्योर आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। निपन इंडिया स्मॉल कैप सबसे फास्ट में रैंक कर रहा है, क्योंकि वो छप्पर फाड़ के रिटर्न देके है लगभग पिछले 20 साल के अंदर। सिमिलरली एडलुइस मिड कैप वो भी 56 फाड़ के दिया है। फिर एगन आ गया निपन इंडिया ग्रोथ फंड, कोटक स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया, ठीक है ना, डीएसवी स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, एचएसबीसी मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, मीरा एसेट मिड कैप फंड, टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड, पीजीआईएम वो भी है, यूटीआई, देखो बहुत सारे, एक्सिस मिड कैप। तो आप सोच रहे होंगे भाई इतना सारा फंड है, हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। आप एक चीज़ याद लाइक आपको याद आ रहा है, मैं एक वीडियो में बताया था आपको कैसे कंपेयर करना चाहिए। एक वेबसाइट है म्यूचुअल फंड कंपैरेटर, उसमें आप जाके सिंपल कंपेयर कर सकते हो। अदरवाइज आप ग्रो आप यूज करते हो तो आपके लिए आसान है। एक कंपैरेटर होता है, सपोज मान लो फॉर एग्जांपल आप निपन और कोटक के अंदर कंफ्यूज हो रहे हो कौन सा स्मॉल कैप में लूँगा, तो आप दोनों चीज़ में लेना है, पूरा डिफरेंस पूरा एक एक चीज़ कंपेयर होकर आएगा। सपोज निपन में इतना रेटिंग है, कोटक में इतना रेटिंग है, निपन में इतना इन्वेस्टेड है, कोटक में इतना है, मिनिमम इसमें इतना कर सकते हो, मिनिमम इसमें इतना कर सकते हो, उसका फंड मैनेजर कौन है, क्या पढ़ के आया है, इसका मैनेजर कौन है, क्या पढ़ के आया है। तो इसी से बहुत सारे डिफरेंस होता है। उसका एक्सपेंसिव से कम है, उसका ज़्यादा है, यानी कि उस पर थोड़ा फोकस आपको देना है। यानी कि आपको इसको कंसिस्टेंसी कितना रिटर्न दे के आ रहे हैं, वो अच्छा नहीं है, वो दे के आ रहे हैं, उसको भी देखना है। तो सारी चीज़ एनालिसिस करने के बाद जो आपको बेस्ट फंड होके आएगा उसका आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं, मेरा जैसे कि आपको वीडियो में बताया था कि मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मैं भी दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। तो अभी थोड़ा लुक कर लेते हैं। आज जो मार्केट जो ओपन हुआ था पॉजिटिव क्लोज हुआ था, पॉजिटिव ओपन हुआ था, बट धीरे धीरे वो नेगेटिव में जा रहा है। बट देखते हैं क्या होता है। वीडियो एंड तक फिर कल का वीडियो में मैं लेके आ जाऊँगा आपको म्यूचुअल फंड का अपडेट एंड मेरा पोर्टफोलियो का भी जाते हैं, डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे। मेरा अभी पोर्टफोलियो कितना बन गया देख सकते हो, 2,10,840 रुपीज़ बन गया गैस। आई एम वेरी हैप्पी एक्साइटेड। अभी 21,000 हो गया मेरा प्रॉफिट टोटल रिटर्न, यानी कि 5 से 6 मंथ का अंदर, यानी कि रिकवरी तो हो रहा है। फिर देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। एंड एक्सचेंज का बात करें तो ठीक ठाक है, 35% है। एंड मैं तो 4 ही फंड फिलहाल लिया हूँ, फिर बाद में जो कुछ लूँगा मैं आपको डेफिनेटली आपको शेयर करूँगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। आपको प्लीज़ बताना आपको कैसा लग रहा है वीडियो, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका क्या डाउट है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। मैं डेफिनेटली उसके 100% रिप्लाई देता हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में बताता रहता हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको कमेंट में एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी गाइस
हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट सैटरडे संडे लाइव आने के लिए, आपका क्वेश्चन भी लाइव सॉल्व करेंगे, सो दैट आप भी थोड़ा टाइम बचा सकते हो आपका, एंड लाइव देखोगे एंड आपका लाइव चैट करोगे, जितना भी आपका कमेंट में लाइव ऐसे देखूंगा एंड आपको रीड आउट करूँगा, लाइव फेस टू फेस हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कशन करके फेस टू फेस, ठीक है ना, बहुत मज़ा आएगा। एंड गाइस आज का वीडियो इतना ही था, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।